नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? आज हम आपका पार्ट नंबर 7 हो चुका था। आज हम पार्ट नंबर 8 लेकर आए हैं, जो कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट नंबर 8 शुरू करने वाले हैं। पार्ट नंबर 7 के अंदर हमने ढीले संयोजक के बारे में पढ़ा था। जो इसके अंदर क्या था, ढीले संयोजक इसलिए बोला गया था क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है और जो तंतु होते हैं और जो कोशिकाएं होती है उसकी दूर दूर स्थित होती है और उसके अंदर क्या होता है, अंदर कोशिक पदार्थ बहुत बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो क्या ढीले ढीले बंधे रहते हैं तंतु। वो तंतु कोरक, जिसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ढीले ढीले रूप से बंधे रहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ढीले संयोजित ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और उसके आगे हमारा जो कि संयोजक का एक पहला था जो ढीले संयोजक था। अब उससे आगे संयोजक को कितने भाग में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था, ढीले संयोजक, संगत संयोजक और विशिष्टिका संयोजक। तो ढीले संयोजक के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर वायवीय थे और एक दूसरा था वसी ऊतक, जो ढीले संयोजक के पार्ट थे 2। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं संगत संयोजक। संगत संयोजक के भी 2 पार्ट थे। फर्स्ट है संगत नियमित संयोजक और दूसरा है संगत अनियमित संयोजक। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं संगत संयोजक। इसको फाइब्रस तंतुमय संयोजक भी कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट, जिसके अंदर हमारा है क्या है, संगत संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव तंतुमय संयोजी ऊतक। तो जिसको क्या कहते हैं, फाइब्रस यानी तंतुमय संयोजक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके संघन क्यों कहा गया है? संघन इसलिए क्या गया है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स कम होता है। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसको अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है, ये बीच में क्या है, बीच में होता है, क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर कम होता है और तंतु और कोशिकाएं जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। बहुत बहुत ज्यादा होगी तो पास पास स्थित होगी, और पास पास स्थित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संघन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या गया है, संघन संयोजक कहा गया है। जो मैट्रिक्स के अंदर कम होती है और तंतु और जो कोशिकाएं होती हैं वो पास पास स्थित होती हैं, इसलिए इसको क्या गया, संघन संयोजक कहा गया है। तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट यानी तंतु कोरक कोशिका तथा तंतु एक दूसरे से दृढ़ता से बंधे रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दृढ़ता से, मजबूती से, दृढ़ता मतलब मजबूती से बंधे रहते हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि पहले हमने दे रखा था कि संगत संयोजक को 2 भागों में बांटा गया है, संगत नियमित संयोजक और संगत अनियमित संयोजक। ठीक है, और इसको किसके आधार पर बांटा गया है? तंतुओं के विन्यास के आधार पर या अभिविन्यास के आधार पर। तंतुओं के विन्यास के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, मतलब इसके अंदर तंतु किस प्रकार से होते हैं उसके आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया, संगत नियमित संयोजक और संगत अनियमित संयोजक। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संगत नियमित संयोजी ऊतक। ठीक है, संगत नियमित संयोजी ऊतक के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो संगत नियमित संयोजी ऊतक, इसमें क्या होता है, तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होता है। जैसे हम नीचे हमारा डायग्राम दे रखा है, जो कि एक संगत संयोजी ऊतक का हमने बनाया है। इसके हम ये लाइन हम समझ सकते हैं इसके, जैसे कि तंतु कोरक कोशिकाओं की कतार, ये क्या है, तंतु कोरक कोशिकाओं की कतार है। ठीक है, और ये बीच में क्या है, मैट्रिक्स है, बीच में मैट्रिक्स भरा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, कोलेजन तंतुओं के रेशे, ये आपको दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये क्या है, कोलेजन तंतुओं के समांतर बंडल। ठीक है, कोलेजन तंतु के समांतर बंडल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तंतु कोरक यानी मतलब तंतु कोरक यानी फाइब्रोब्लास्ट, तंतु कोरक मतलब ये क्या है, हमारी कोशिका है, तंतु कोरक यानी फाइब्रोब्लास्ट को समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होती है। तंतु कोरक होती है जो समांतर समांतर तंतु के गुच्छों, मतलब कोलेजन तंतु के ये बंडल है, इसके बीच में जो तंतु कोरक होती है जो गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होती है, गुच्छों के बीच में तंतु कोरक कोशिकाओं की कतार में उपस्थित होती है। ठीक है, तो तंतु कोरक कोशिकाएं होती है जो समांतर तंतु के बंडलों के बीच में कतार के रूप में, ये कतार के रूप में उपस्थित होती है। तो इस लाइन का मतलब यही था। ठीक है, ये तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होती है। एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पर क्या लिखा, तंतु लिखा हुआ है, वो आप सही कर लेना क्योंकि यहाँ पर तंतु कोरक होगा। ठीक है, और अब हम संगत नियमित संयोजक के एग्जाम्पल देखने वाले। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है लिगामेंट, लिगामेंट यानी स्थायी और
दूसरा है हमारा टेंडन, जिसको कंडरा कहते हैं। लिगामेंट क्या कहता है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा ये क्या है, ये हमारा लिगामेंट, ठीक है, ये क्या है, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है, ये हमारी एक क्या होगी, अस्थि हो गई, ये हमारी एक अस्थि है, ठीक है, बोन अस्थि है, ये दूसरी अस्थि है। तो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से कौन जोड़ता है, जो लिगामेंट होता है, जो एक अस्थि को दूसरी से जोड़ता है। तो और दूसरा होता है हमारा टेंडन। टेंडन क्या करता है, टेंडन क्या करता है, अस्थि को कंकाली पेशियों से जोड़ता है। जैसे ये हमारी हो गई कंकाली पेशी, ठीक है, ये कंकाली पेशी है, जैसे ये कंकाली पेशी है, और ये हमारा क्या हो गया, टेंडन। ये हमारा क्या है, टेंडन। इस तरफ भी टेंडन है और इस तरफ भी टेंडन, ठीक है। तो टेंडन क्या करता है कि कंकाली पेशियों को, मतलब पेशियों को कौन से जोड़ता है, ये हमारी क्या है, अस्थि। तो अस्थि को पेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन। तो टेंडन का काम क्या है, अस्थियों को पेशियों से जोड़ना। तो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे लिगामेंट, लिगामेंट किसके बने होते हैं, लिगामेंट कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु दोनों उपस्थित होते हैं लिगामेंट में, ठीक है। तंतुओं को, जैसे कोलेजन तंतु होता है, इलास्टिक तंतु दोनों उपस्थित होते हैं लिगामेंट में। और जब इलास्टिक तंतु होते हैं, जो कि पहले हमने पढ़ चुका है कि इलास्टिक लचीलापन प्रदान करते हैं, तो इसके अंदर इलास्टिक तंतु हो गए तो इसके अंदर क्या लचीलापन भी होता है। तो लिगामेंट क्या होते हैं, लचीली संरचना होती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा टेंडन। टेंडन में क्या होता है, कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं, कोलेजन तंतु उपस्थित होते हैं, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक तंतु अनुपस्थित होते हैं। इलास्टिक तंतु क्या करते हैं, लचीलापन तथा प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, लचीलापन तथा प्रत्यास्थ इसके अंदर नहीं उपस्थित हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलास्टिक तंतु अनुपस्थित है। इलास्टिक तंतु क्या करते हैं, लचीलापन तथा प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमें यहाँ पर इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दो पढ़ा है। जैसे लिगामेंट क्या करते हैं, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, और टेंडन क्या करते हैं, अस्थि को कंकाली पेशी से जोड़ता है। तो क्या होता है कि जब हम ये दोनों याद करते हैं तो हम भूल सकते हैं। तो जैसे लिगामेंट को हम याद कर सकते हैं, बबली, बबली, ठीक है। बबली का मतलब है, बी का मतलब है बोन, बी का मतलब है बोन, एल का मतलब लिगामेंट, ठीक है। तो बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है, लिगामेंट। इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं कि बबली, बबली का मतलब क्या होता है, बोन, बी का मतलब बोन, बी का मतलब बोन, एल का मतलब लिगामेंट। तो बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है, लिगामेंट। और एक ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, जैसे कि हम टेंडन को याद करना है तो टेंडन को करते हैं एमबीटी, एमबीटी से याद कर सकते हैं। तो एम का मतलब, एम का क्या हो गया, मसल, मसल का मतलब पेशी, मसल, मसल का मतलब पेशी। तो हमारा पेशी को जो बोन, बी का मतलब बोन और टी का मतलब टेंडन। तो मसल को बोन से जोड़ने वाला कौन होता है, टेंडन। इस तरीके से हमें याद कर सकते हैं, ठीक है। एमबी टेंडन, मसल को बोन से जोड़ने वाला टेंडन, ठीक है। तो दूसरा हमारा संघन संयोजक का कौन सा है, संघन अनियमित संयोजक। संघन नियमित संयोजक क्यों कहा गया था, उसके अंदर क्या होता है, तंतुकोरक तथा जो तंतुकोरक क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका होती है। और जो हमारा कोलेजन तंतु के बंडल होते हैं वो एक नियमित व्यवस्था के रूप में होते हैं, इसलिए क्या कहा गया था, संघन नियमित संयोजक। संघन अनियमित संयोजक इसलिए कहा गया है क्योंकि संघन अनियमित ऊतक में क्या होता है, तंतुकोरक तथा जो कोलेजन तंतुओं के बंडल होते हैं वो एक बिखरे हुए व्यवस्था के रूप में हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, संघन अनियमित संयोजक, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले, सघन अनियमित संयोजक। अभी हमने सघन नियमित संयोजक के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले, सघन अनियमित संयोजक, ठीक है। तो सघन अनियमित संयोजक में तंतु तथा तंतुकोरक होते हैं, इनका अभिविन्यास अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे इसका एक ही कतार के रूप में यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, जैसे किसी का ऊपर है किसी का नीचे। अभी हमने देखा था इसके अंदर एक अभिविन्यास के अंदर एक पाए जा रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक अभिविन्यास के अंदर नहीं पाए जाते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर बीच में ऐसे कोशिका दे रखी, उसका लेबलिंग तो नहीं किया हुआ है लेकिन वो दिखाई गई है, वो क्या वैसा कोशिकाएं हैं। और बीच में कैसे बिखरे हुए रूप में क्या क्या बताए गए, कोलेजन तंतु के बंडल दिखाए गए हुए,
इसलिए इसको क्या कहते हैं, सघन अनियमित संयोजक कहते हैं। और ये क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। ठीक है, ये क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो एक बिक्री व्यवस्था में पाई जाती है। इसलिए क्या होता है, सघन अनियमित संयोजक में तंतुकारक होते हैं जिनका अभिविन्यास अलग अलग होता है। ये एक पैटर्न के रूप में नहीं होते हैं, एक बिखरी हुई व्यवस्था के रूप में पाए जाते हैं तंतुकारक तथा तंतु। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एक बात यह है कि इसके अंदर क्या होता है, अधिकांश कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश क्या होते हैं, कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, तोसा जिसको क्या कहते हैं, डर्मिस। जैसे अभी हमने जब पिछले लेक्चर में हम पढ़ा था, जब तब हमने ऊपर क्या बताया था, एपिडर्मिस, और उसके नीचे क्या था, डर्मिस, और उसके नीचे क्या था, हाइपोडर्मिस था। तो डर्मिस थी जो कि त्वचा का पार्ट था। तो डर्मिस के अंदर कौन सा होता है, सघन अनियमित संयोजक होता है। अब इसका एग्जांपल आप देख ले सकते हैं, त्वचा डर्मिस में उपस्थित होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरी का मतलब ऊपर वाला, कार्डियम जिसको क्या है, हृदय। तो हमारा जो हृदय का आवरण होता है पेरिकार्डियम, जिसके अंदर क्या होता है, कौन सा होता है, सघन अनियमित संयोजक होता है। ये क्या है, पेरिकार्डियम क्या होता है, हृदय का आवरण होता है पेरिकार्डियम, जिसके अंदर क्या होता है, सघन अनियमित संयोजक होता है। इस डायग्राम से हम अभी समझ चुके। तो ठीक है, आपको यह समझ आया होगा। ओके, अगले वीडियो मिलते हैं।